हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास एनिमल किंगडम पढ़ा था। एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था हमने। मैंने आपको उसमें क्या क्या बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने आपको उसमें बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। फर्स्ट हमने टैक्सोनॉमी से स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, जिससे मैंने आपको वेरियस टैक्सास के बारे में बताया था कि कितने टैक्सा होते हैं, हाईएस्ट टैक्सा क्या होता है, लोएस्ट टैक्सा क्या होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम के मैंने आपको 11 फाइलम्स लिखे थे। यहाँ पे 11 फाइलम्स में मैंने आपको बताया था फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, फाइलम एस्केलमिन्थस, फाइलम एनीलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट 11th फाइलम फाइलम कॉर्डेटा। तो हम एक हमने इनके कुछ जनरल पॉइंट्स देख लिए थे, फिर जिसमें क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में हमने इसमें स्टार्ट किया था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सिमेट्री, सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऐसे हमने करीब 9 पॉइंट्स लिए थे जिसको हमने एलैबोरेटली स्टडी किया था। अब जो मैंने आपको 11 फाइलम बताए थे, वो 11 फाइलम मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। नेक्स्ट, ये जनरली मरीन होते हैं। मरीन मतलब सी वाटर में मिलेंगे। जनरली मरीन, कुछ फ्यू फ्रेश वाटर प्लस फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, अगर हम फाइलम पॉरीफेरा के बारे में देखें, फाइलम पॉरीफेरा के हमें कुछ जनरल फीचर्स देखने हैं। जैसे मैं आपको इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल? सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉलेस्ट लेवल क्या था? हाँ, फॉर सम स्मॉलेस्ट लेवल था सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा इट शोज द सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखेंगे हम इसमें सिमेट्री। सिमेट्री, अगर आप पॉरीफेरा फाइलम के किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे तो वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, देयरफॉर दे आर एसिमेट्रिकल। फिर हम इसमें देखेंगे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, इसमें दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देयरफॉर ये कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? देयरफॉर दे विल बी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और लास्ट लेवल है, लास्ट क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें सीलोम। ये होते हैं एसीलोमेट, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा आर एसीलोमेट। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दे आर कॉमनली नो स्पॉन्जेस, मरीन होते हैं, कुछ फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। ये कुछ जनरल क्राइटेरिया थे। ठीक है, पॉरीफेरा फाइलम का बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, या इसको और क्या बोलते हैं? तो पॉरीफेरा मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, प्रेजेंट कैनाल सिस्टम को और क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कंफ्यूज मत करना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, जो फाइलम इकाइनोडर्माटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें कौन सा सिस्टम है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम इसमें एक जनरल नॉर्मल डायग्राम से बना के देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा की बॉडी को, तो ये एक रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं आपके लिए।
ये हम बना रहे हैं बॉडी वॉल ऑफ द पोरीफेरा। इसमें ये है आउटर बॉडी वॉल, आउटर लेयर। इसको और क्या बोलते हैं? आउटर लेयर इज ऑल्सो नोन एज पिनाकोडर्म। इसको बोलेंगे पिनाकोडर्म। नेक्स्ट हमने जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर का अगर आप दूसरा नाम देखोगे तो इट इज क्वानोडर्म। क्वानोडर्म, ठीक है। जो इनर लेयर होती है यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके इनर लेयर के पास यहाँ छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इस सेल्स को बोलते हैं क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट सेल, ये सेल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइलम पोरीफेरा में, क्योंकि ये सेल्स किसी और फाइलम में हमें नहीं मिलेंगी। ये फ्लैजिलेटेड सेल होती है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ की मूवमेंट में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको इसकी बॉडी में पोर्स दिख रहे हैं, इन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। OSTIA, ये ओस्टिया। जो बीच में आपको बॉडी कैविटी दिख रही है, इस बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील। और जो आपको एक बड़ी ओपनिंग दिख रही है, एक बड़ा यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो आपने ये देखा, मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इसमें, कि जो आउटर लेयर उसको बोला पिनाकोडर्म, जो इनर लेयर उसको बोला क्वानोडर्म। इनर लेयर के पास कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है, इसको बोला क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट सेल जो होती है एक जिस कैविटी को लाइन कर रही होती है, बॉडी कैविटी को, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी के साइड में यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज पोर्स आर नोन एज ओस्टिया। अब ये ओस्टिया क्या काम करेगा ये देखेंगे, पहले हम इसे क्लीन कर लें, अब इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जो ओस्टिया, आपको ये पोर्स दिख रहे थे बॉडी वॉल पे, इसको क्या बोला? ओस्टिया। हमारे पास जो पोरीफेरा फाइलम हम स्टडी कर रहे हैं उसमें बॉडी वॉल में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, तो मैनी ओस्टिया प्रेजेंट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैनी ओस्टिया। ये ओस्टिया क्या करता है? वाटर की एंट्री में हेल्प करता है। देखो मैंने आपको बताया ये जितने भी इसके ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे वाटर में मिलेंगे, ज़्यादातर मरीन वाटर में मिलेंगे, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, पर मिलेंगे किस में? वाटर में। तो ये ओस्टिया क्या करेगा? वाटर की एंट्री करवाएगा, एंट्री ऑफ वाटर। तो एंट्री के लिए बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है। कहाँ जाएगा बीच में? ये कौन सी कैविटी है? स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी में आ जाएगा। स्पॉन्जोसील कैविटी के बाद एग्जिट करने के लिए, पानी को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही पोर होता है, दैट इज ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाएगा। तो एंट्री के लिए कौन सा? ओस्टिया। एग्जिट के लिए कौन सा? ऑस्क्यूलम। कितनी एंट्री जो है वो बहुत सारी हो सकती है, बट जो ऑस्क्यूलम है, जो एग्जिट है, वो एक ही प्रेजेंट होगा, सिंगल एग्जिट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या जिसको हमने कैनाल सिस्टम भी बोला, वो ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है पोरीफेरा की बॉडी में। अब अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है तो ये किसी कुछ फंक्शंस में भी हेल्प कर रहा होगा। कौन कौन से फंक्शंस में हेल्प करता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंट है तो अगर इसके अंदर पानी आएगा तो अपने आसपास सारे जो वो अपने पानी आएगा तो वो साथ में वाटर से कुछ फूड भी लेकर आएगा, तो एंट्री करेगा तो फूड भी आएगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो न्यूट्रिशन। सेकेंड है, अगर पानी अंदर आएगा तो वो ऑक्सीजन भी लेकर आएगा, तो किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, और अगर पानी जब बाहर जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू, सिंगल एग्जिट के थ्रू, तो वेस्ट भी बाहर ले जाएगा। तो किन तीन? तो इस किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा हेल्प करता है, ठीक है। हमने ये पॉइंट देखा, कुछ जनरल पॉइंट्स अब दोबारा देखेंगे हम यहाँ पे। जब हम पोरीफेरा की बॉडी देखते हैं तो उसकी बॉडी सरफेस पे होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम स्पिक्यूल्स, इसलिए इसको बोलते हैं कैलकेरियस। कैल्शियम से बने होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स।
नेक्स्ट इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है फाइबर्स। फाइबर्स जिस प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्जिन प्रोटीन। Therefore, these fibers are known as spongin fibers. अगर आप इसका डाइजेशन देखोगे, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का क्या मतलब होगा? इंट्रासेल्यूलर मीन्स सेल के अंदर, मतलब फूड अंदर आएगा सेल के और सेल उसको डाइजेस्ट करेगा बाय सिक्रीटिंग एंजाइम्स, तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इंट्रासेल्यूलर। नेक्स्ट, अगर आप इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखोगे इन फाइलम पोरीफेरा, रिप्रोडक्शन कैन बी बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है और सेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है। एसेक्सुअल मेथड से अगर मैं आपको प्रोसेस का नाम बताऊंगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ गेम्यूल फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ, हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। ये सब वर्ड्स आपको बहुत क्लियर होंगे, ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं। नेक्स्ट आएगा गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल हो जाती हैं तो वो नया स्पॉन्ज फॉर्म करना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ दी सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स। ठीक है, उसके बाद आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आंसर पहले ही बताना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है या ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। यूनिसेक्सुअल ये आप अपनी नोटबुक में कहीं साइड पे लिख लेंगे। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स। एक ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेक्स, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दैट इज यूनिसेक्सुअल। जैसे ह्यूमन बीइंग देख लो, एक अगर आप एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तो आइदर वो मेल, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इट कुड बी आइदर मेल, ये मेल का साइन होता है बेटा, और इट कुड बी आइदर फीमेल। पर जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दिस इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। फॉर दी स्पॉन्जेस, हम स्पॉन्जेस में बोल सकते हैं कि स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होंगे। अगर मैं हर्माफ्रोडाइट लिख रही हूँ तो अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हर्माफ्रोडाइट मीन्स दे आर बाइसेक्सुअल। बाय अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन है तो गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे, वो फ्यूज होंगे, उसके बाद जाइगोट फॉर्म हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप जब हम किसी भी फाइलम को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस बेटा अगर नीट में पूछा जाता है तो डायरेक्टली वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे बेस किया पूछा जाता है और उसके एग्जाम्पल से पूछा जाता है। आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज या आपको कितनी नॉलेज है ये आपको कोई टेस्ट नहीं करेगा। बेसिक एनसीईआरटी लेके चलो, याद रखो, और जितनी भी लाइन, जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दें उसे बिल्कुल बाय हार्ट करना है हमें। ठीक है, इसमें स्पॉन्जेस में एग्जाम्पल है साइकॉन। साइकॉन को और क्या बोलते हैं? स्काइफा। स्काइफा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला। नेक्स्ट यूस्पॉन्जिया। जो बेटा मैं ब्रैकेट में नाम लिख रही हूँ वो कॉमन नेम है, इस तरफ उसके साइंटिफिक नेम और ब्रैकेट में कॉमन नेम। जैसे साइकॉन का लिखा मैंने स्काइफा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को नॉर्मली बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर, मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्पॉन्जेस मरीन वाटर में मिलते हैं और कुछ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट होता है यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया इज बाथ स्पॉन्ज। ये 3 एग्जाम्पल और इनके फिगर्स आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम ये हम एक और एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ल्यूकोसुलिनिया। ल्यूकोसुलिनिया इसको बोलते हैं ऑरेंज पाइप स्पॉन्ज। ऑरेंज पाइप स्पॉन्ज। नेक्स्ट है वीनस फ्लावर बास्केट। इसकी बहुत खास बात है
जापान में इसको शादी में, जापान एंड कोरिया में इसको शादी में गिफ्ट किया जाता है, क्योंकि इसे माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर आप किसी भी न्यू वेडिंग कपल को आप इसको देते हो तो उनकी आगे के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जनरली ये वेडिंग गिफ्ट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था, फाइलम निडेरिया। ठीक है, हर फाइलम को हम कुछ के जनरल बेसिक फीचर्स लेते चलेंगे। जैसे ये भी एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक में मोस्टली मरीन होगा, मोस्टली मरीन। इट कैन बी ससाइल और कैन बी फ्री स्विमिंग। अब अगर हम ससाइल का मतलब देखें, अगर वो किसी भी सरफेस से अटैच्ड होता है, मूव नहीं कर पाता, जैसे हमारे प्लांट्स सॉइल से अटैच्ड हैं, अर्थ क्रस्ट से अटैच्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते, दैट इज ससाइल। फ्री स्विमिंग जो ईजिली मोबाइल होते हैं, दैट इज फ्री स्विमिंग। तो ये ससाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फाइलम सिलेंट्रेटा देखोगे, फाइलम सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, उनकी दो तरह की बॉडी हो सकती है, therefore they are known as dimorphic। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है पॉलिप बॉडी फॉर्म और दूसरी होती है मेड्यूसा बॉडी फॉर्म। अब हम एक एक करके पॉलिप और मेड्यूसा को देखते हैं। दो बॉडी फॉर्म्स बताई मैंने आपको, पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अगर आप पॉलिप का स्ट्रक्चर देखोगे, ये जनरली सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। ये आपने बॉडी ली, सिलिंड्रिकल शेप बॉडी होती है पॉलिप की, और अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है मेड्यूसा की। ठीक है, इस ओपनिंग को, इस एरिया को बोलते हैं हाइपोस्टोम। तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द हाइपोस्टोम, हम बोल सकते हैं इसमें ये ओपनिंग है, इसमें यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका अगर मैं पॉइंट्स लिखूंगी तो ये कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, अगर मैं इसका शेप लिखूं तो ये कैसा शेप होते हैं, अम्ब्रेला शेप। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो इनका माउथ कैसा है, इनका माउथ अपवर्ड डायरेक्टेड है, तो माउथ इज अपवर्ड डायरेक्टेड। इसका माउथ देखोगे तो माउथ इज डाउनवर्ड डायरेक्टेड। ठीक है, ये ससाइल होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, बट ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग। नेक्स्ट, ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब ये अकेले, सॉलिटरी मीन सिंगल रहना, अकेले रहना, ये सॉलिटरी होते हैं। और ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनी में भी रह सकते हैं, तो दे कैन बी सॉलिटरी और कैन बी कॉलोनियल। ठीक है, अगर हम पॉलिप बॉडी फॉर्म का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं हाइड्रा। नेक्स्ट, दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एडेम्सिया। एडेम्सिया में आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना है सी एनीमोन, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठो, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सी एनीमोन। अगर आप मेड्यूसा का एग्जाम्पल देखोगे, जेलीफिश, जेलीफिश को क्या बोलते हैं, ऑरेलिया, नोन एज जेलीफिश। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे फाइलम सिलेंट्रेटा में, उनके पास दो बॉडी फॉर्म होगा, इधर पॉलिप और मेड्यूसा। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों बॉडी फॉर्म शो करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक जनरेशन में पॉलिप फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में मेड्यूसा फॉर्म, फिर पॉलिप फॉर्म, फिर मेड्यूसा फॉर्म। देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। इसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनिज्म पॉलिप बॉडी फॉर्म में है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और किस बॉडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मेड्यूसा बॉडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और मेड्यूसा दोबारा किस में, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो किस बॉडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पॉलिप बॉडी फॉर्म में चेंज होगा। इसका एग्जाम्पल होता है
ओबीलिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीफर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इस फाइलम की। उसके बाद हम इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन सिलेंट्रेटा में इंट्रासेल्युलर भी होता है, सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, या सेल के बाहर भी फूड डाइजेस्ट हो सकता है। सेल बाहर अपने और एंजाइम सिक्रीट करेगा, बाहर उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेल्युलर भी हो सकता है। नेक्स्ट, इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वर्ड यूज होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होगा तो एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगी और बीच में कैविटी प्रेजेंट होगा। इस कैविटी को बोलते हैं सीलेंट्रॉन कैविटी। इसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ा था? सिलेंट्रेटा पड़ा था। नेक्स्ट, मैंने इसका नाम एक और नाम बोला था, इसका नाम बोला था मैंने निडेरिया। अब ये निडेरिया नाम क्यों बोला मैंने? जो मैंने आपको टेंटिकल्स आपको डायग्राम बना के दिखाया था पॉलिप और मेड्यूसा का, उसमें जो आपको याद होगा तो ये छोटा सा डायग्राम मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ। ये पॉलिप का था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर और उल्टा अम्ब्रेला शेप था मेड्यूसा का। तो जो इनका बॉडी होता है और जो इनके टेंटिकल्स वाला पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और इनके टेंटिकल्स में भी। अब जो ये नीडोब्लास्ट सेल है ये बेसिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज डिफेंस, सेकेंड इज एंकरेज, एंकरेज मीन्स अटैचमेंट, एंड थर्ड इज कैप्चरिंग। अब डिफेंस में कैसे हेल्प करेगा? अगर आप नीडोब्लास्ट सेल का डायग्राम देखो, नीडोब्लास्ट सेल में एक पॉइजन स्टोरिंग पाउच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नेमाटोसिस्ट, विच इज़ नोन एज नेमाटोसिस्ट। ये पॉइजन स्टोर करता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको प्रे करने आता है या इसको हार्म करता है तो ये अपना पॉइजन उसमें डाल देता है। देयरफॉर दीज नीडोब्लास्ट सेल्स आर नोन एज वर्क्स फॉर द फंक्शन ऑफ डिफेंस, एंकरेज मीन्स अटैचमेंट, एंड कैप्चरिंग मीन किसी भी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करेगा कैप्चरिंग। ठीक है, इसीलिए इस फाइलम का नाम दिया था फाइलम निडेरिया। तो आपको समझ आ गया कि इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं और इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको बस एग्जाम्पल्स खत्म। नेक्स्ट मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। मैंने आपको हाइड्रा बता दिया है, एडेम्सिया बता दिया, सी एनीमोन, ऑरेलिया बता दें। इनफैक्ट मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए, कोबेलिया भी बताया जो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस शो करता है। एग्जाम्पल इसमें नेक्स्ट हम बताएंगे फाइसेलिया। फाइसेलिया क्या होता है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट गॉर्गोनिया, सी फैन, पेनाक्यूला, सी फैन, मेएंड्रिना, ब्रेन कोरल। तो ये खत्म होता है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। फर्दर हम जितना कंप्लीट कर पाएंगे उतना कंप्लीट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।